गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग आएंगे, आज ये त्रिकोणमिति का जो है पार्ट 2 है, यानी चैप्टर आपका दूसरा वीडियो है ना। तो दूसरा वीडियो हम देखिएगा, अभी थ्योरी ही चल रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में अभी थ्योरी चला और दूसरा पार्ट में भी थ्योरी चलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी थ्योरी थोड़ा और भी है, तो हम लोग पहले अभी और इसको स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पे है ना, आप लोग कभी ज्योमेट्री पढ़े होंगे या फिर थोड़ा सा पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये वाला हॉरिजेंटल जो है, ये जो क्षैतिज है ना, पड़ी हुई जो लाइन है उसको बोलते हैं एक्स अक्ष, है ना, हॉरिजेंटल लाइन बोलती है। और ये जो खड़ी लाइन है ना, इसको हम लोग जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल, है ना, ये जो लाइन है जिसको हम वाई डैश के नाम से लिखे, यहाँ पे देखिए वाई और यहाँ पे वाई डैश, ये एक्स और ये एक्स डैश, है ना। तो एक्स यहाँ पर ऑरिजिन है, ये आपका, ये इसको ऑरिजिन बोलते हैं, ये इसको ओ से डिनोट करते हैं। या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे ना, तो इसको हम 0 0 से डिनोट करते हैं, यानी एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी 0 से डिनोट करते हैं, है ना। खैर वहाँ पे नहीं जाएंगे, है ना। यहाँ पे 0 के बाद उधर जाते हैं, 0 के बाद अगर उधर जाते हैं सारे पॉजिटिव मान होते हैं, +1 +2 +3 करके लिखे जाते हैं इधर, है ना। 0 की इधर यानी लेफ्ट साइड हो तो -1 -2 -3, ऊपर वाले में जाएंगे तो +1 +2 +3 और नीचे वाले में जाएंगे तो -1 -2 -3, इस प्रकार से, है ना। +1 +2 +3, ऊपर +1 +2 +3, इधर -1 -2 -3, इधर भी -1 -2 और -3। इस प्रकार से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, है ना। तो ये सब बेसिक है, थोड़ा सा जानकारी आपको होना ही चाहिए, है ना। इसको भुज बोलते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको भुज बोलते हैं। ये जो खड़ी लाइन है इसको कोटि एब्सिका बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, है ना, ये जो 4 कोऑर्डिनेट बना है, 1st 2 3rd एंड 4th, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, 4th, ये 4 प्रकार के कोऑर्डिनेट बने हैं। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश है, ये तीसरा है और ये चौथा है ना। इस प्रकार से घुमाएंगे घड़ी के विपरीत दिशा में, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे नहीं चलता है ना, क्लॉक ऐसे चलता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में जब घुमाएंगे, है ना, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि क्या है ना, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, ठीक है। और प्रथम चतुर्थांश में त्रिकोणमिति के जितने भी टर्म होते हैं, टी रेशियो जितने भी होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और ये कोसेक थीटा, ये 6 का 6 सारे इसमें पॉजिटिव है, इसलिए इसमें ऑल पॉजिटिव लिख दिया गया। उसके बाद इसमें द्वितीय में आएंगे तो यहाँ पे देखें साइन और कॉसेक थीटा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी कॉस हो गया, सेक हो गया, टैन और कॉट हो गया, 4 बचा, है ना, जो सारे 4 के 4 इसमें निगेटिव। उसके बाद देखिए टैन कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसमें थर्ड में आएंगे तो टैन कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। और कॉस और सेक इसमें आएंगे तो कॉस और सेक पॉजिटिव, ये चौथा है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ देखिए 0 के ऊपर ये 0 डिग्री और 360 डिग्री होता है, ये वाली जो लाइन यहाँ पे आती है 0 डिग्री या 360 डिग्री बोला जाता है। और 0 से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आते हैं तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। और इससे आगे जाएंगे तो 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100, तो 180 तक। कहने का मतलब इसका जो रेंज होगा 0 डिग्री नहीं होगा, यहाँ जो रेंज होगा अराउंड 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक, ठीक है। इसका जो थीटा का रेंज होगा 1 डिग्री से 89 डिग्री तक, और इसका जो रेंज होगा 90 को छोड़ करके, 90 लाइन हो जाएगा ना, 90 को छोड़ के 91 से ले सकते हैं या 90.5 से ले सकते हैं। तो जनरली हम 91 से लेते हैं, 91 डिग्री टू 179 डिग्री तक इसके अंदर होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। और 180 से 181 बोल सकते हैं, 181 डिग्री से 269 270 है ना, तो 269 डिग्री तक का जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ये थर्ड क्वाड्रेंट। और चौथा में 271 डिग्री से लेकर के आपका 359 डिग्री जो रहेगा, इतना जो रहता है इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड और फोर्थ हो गया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं, है ना, उसके नीचे जो है इसका और भी सरल रूप है। देखिए यहाँ से हम लोग त्रिकोणमिति का कुछ स्टडी किए। यहाँ से देखिए एक्स वाई, तो ये आप समझ गए। यहाँ पे जितने भी कोण बनते सारे 90 के, यहाँ से देखें 90 पर बढ़ते, ऊपर वाले से भी देखें, ये 90 है, ये भी 90, ये भी 90, सब परपेंडिकुलरली, सब एक दूसरे का परपेंडिकुलरली है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये है ना, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ लिख दिया। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे हम बताए थे कि ये 0 डिग्री है और ये 360 डिग्री है। तो 360 से जैसे ही एंगल बढ़ेगा, 0 से बढ़ा है, ये 360 से बढ़ा, 0 से बढ़ा और 90 से कम, 0
प्लस 90 तक, है ना। 0 से ऊपर सारे जो आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, और 90 से कम 90 माइनस थीटा, 90 से एक भी कमा तो इसमें आएगा 90 माइनस थीटा इसमें, और 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। उसके बाद 90 ये है, यहाँ 90, तो 90 के बाद 90 प्लस थीटा जितना भी आएगा, 90 के बाद जितना भी जोड़ेंगे, है ना, बस 180 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, है ना। तो 90 प्लस थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, या तो 180 यहाँ होता है तो 180 माइनस थीटा भी सेकेंड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस थीटा, 180 से बढ़ेगा तो ये लाइन पार कर जाएगी, तो 180 प्लस थीटा थर्ड में, और 270 है यहाँ पे, 270 है, तो 270 से जितना भी नीचे होगा ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस और 270 माइनस तीसरा क्वाड्रेंट में होगा, और चौथा क्वाड्रेंट में जो होगा 360 से माइनस, 360 से जो नीचे वाला होगा, या 270 से जो प्लस वाला, 360 और 270 से जो प्लस है, 360 से कम या 270 से ज़्यादा, ये आपका चौथा क्वाड्रेंट में रहेगा 4 में, ठीक है। तो ये सारा जो क्वाड्रेंट की स्थिति है सारा बताएं। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, है ना, अगर 180, यहाँ देखिए 180 और 360 पर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए ध्यान से, 180 और 360 पर जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा वो बदलता नहीं है। 180 वाला और 360 जहाँ पे फार्मूला में आपको दिख जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, या 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, तो वहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी रहेगा वही रह जाएगा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, है ना, तो है ना, तो 90 माइनस में क्या हो जाता है, बदल जाता है, तो वहाँ पर देखेंगे फार्मूला में, है ना, 180 में नहीं बदलेगा, है ना। जैसे अगर रहता साइन 180 माइनस थीटा, है ना, तो वहाँ पे साइन ही थीटा हो जाता, है ना, तो बदलता नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे अभी फार्मूला में 90 और 270 रहेगा, तो उस पर यहाँ पे देखिए रूप में बदलाव होते हैं। तो रूप में बदलते कैसे हैं, तो साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में, इंटर कन्वर्सन है, ध्यान देना, है ना। साइन जब भी बदलेगा कॉस में बदलेगा, कॉस को जब बदलना होगा तो साइन में बदलेगा, और इन्हीं की साइन को टेन में कर देना तो ये गड़बड़ हो जाएगा। साइन को कॉस में और कॉस को साइन में, देखिए इंटर कन्वर्सन का ये इधर से इधर भी बदल सकता है, इधर से इधर भी बदल सकता है। सेक बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक बदलता है सेक में, एक दूसरे में आपस में बदलाव होगा। टैन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टैन, टैन रहेगा तो कॉट में बदलना, कॉट रहेगा तो टैन में बदलना, सेक रहेगा कॉसेक में, कॉसेक रहेगा सेक में बदलना, साइन रहेगा कॉस में, कॉस रहेगा तो साइन में बदलना, ठीक है। यदि आप देखते हैं यहाँ पे कुछ मैक्सिमम और मिनिमम मान भी निकालने होते हैं हमको, तो साइन थीटा का और कॉस थीटा का जब मैक्सिमम निकालना है तो 0 डिग्री से बढ़ाएंगे तो 90 डिग्री से कम हो। जब थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है इतना, ये शो कर रहा है थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा, और ये शो कर रहा है ना, थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा। ये वाला ये शो कर रहा है आपका थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा कर रहा है ना, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, इधर से शो कर रहा है थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री। तो यहाँ से ध्यान देगा मैक्सिमम मान और मिनिमम मान यहाँ पे लिख दिएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा जब 0 से 90 के बीच का हो एंगल, तो साइन थीटा और कॉस थीटा जो होता है मैक्सिमम 1 होगा और मिनिमम 0, ठीक है, मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0। और टैन थीटा और कॉट थीटा मैक्सिमम इनफाइनाइट होगा, मैक्सिमम इनफाइनाइट होगा और मिनिमम 0 होगा। उसके बाद देखिए 0 से 90 के बीच में ही रहेगा, तो सेक कॉसेक, है ना, मैक्सिमम इनफाइनाइट होगा, यानी अनडिफाइंड निकालना संभव नहीं है, और ये मिनिमम 1 होगा, ये अनडिफाइंड है ना, इसी को हम लोग इनफाइनाइट बोल देते हैं, है ना। उसके बाद देखिए टी रेशियो में, टी रेशियो ऑफ द 90 माइनस थीटा इन द टर्म ऑफ थीटा, बोला टी रेशियो जो 90 माइनस थीटा के रूप में है, लेकिन हम उसको थीटा के रूप में कन्वर्ट करेंगे या लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा आप क्या बताए थे, 90 में रहता है तो रूप बदलता है ना, 90 में रहता है तो रूप, यहाँ रूप में बदलाव होते हैं, तो 90 में रूप बदलाव हुआ, साइन 90 माइनस थीटा बदल जाएगा, साइन बदलता है कॉस में, साइन बदलता है कॉस में, तो यहाँ पे कॉस, ये वाला थीटा यहाँ आ गया। उसके बाद देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 में बदलता है तो कॉस बदलता है साइन में, देखिए कॉस बदला साइन में, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। टैन 90 माइनस थीटा, टैन बदलता है कॉट में, ये वाला थीटा आगे जाएगा, है ना। उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा, है ना, कॉट बदलता है टैन में, कॉट का उल्टा क्या है, यहाँ पे देखिए कॉट टैन, कॉट एक दूसरे का उल्टा है, तो कॉट बदलता है टैन में, ये वाला थीटा आगे जाएगा, यहाँ पर जो थीटा है ये आगे जाएगा, है ना। उसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, है ना, इधर आते हैं, है ना, तो टी रेशियो जो यहाँ पे 90 प्लस में आते हैं, है ना, तो 90 प्लस में ध्यान दीजिएगा, टी 90 प्लस इन द टर्म ऑफ द थीटा, है ना, तो 90 प्लस अभी पढ़े थे 90 माइनस का, है ना, तो ये 90 प्लस का है, तो इसमें तो बदलाव होता है, 90 प्लस में या 90 माइनस में क्या होता है, बदलाव, रूप बदलते हैं, 90 का मतलब ही बदल गया, है ना, तो यहाँ पे देखते हैं बदलेगा, अन्य टर्म बदलेगा, रूप बदलता है, यहाँ पे 90 प्लस थीटा हो तो रूप बदलता है,
और एक चीज़ और ध्यान देना, 90 प्लस थीटा हो तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और बाकी सारे के सारे निगेटिव। यहाँ पे ध्यान देना है ना, ये देखिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये क्या है, पॉजिटिव। साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या है, पॉजिटिव। यानी साइन और कॉसेक को छोड़ के सारे जो फर्स्ट टर्म में आएंगे 90 प्लस में आएंगे या 180 माइनस में आएंगे, सारे निगेटिव होंगे, ठीक है। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, है ना, यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन बदलता है, साइन बदलता है, साइन कॉस में और कॉस साइन में। तो साइन बदलेगा कॉस में, तो कॉस तो लिख दिए, है ना, और ये वाला थीटा यहाँ आ गया। कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस में बदलता है, तो कॉस बदलता है साइन में, तो साइन लिख दिए, है ना। 90 प्लस में क्या होगा, थीटा, है ना, तो यहाँ पे थीटा हो गया, है ना। अभी बताए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, यानी ये वाला साइन है और ये वाला कॉसेक है ना, कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। देखिए ये वाला और ये वाला पॉजिटिव है, बाकी सब बदलेगा, जैसे बदलेगा, कॉस बदलता है साइन में, टेन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टेन में, सेक बदलता है कॉसेक में, है ना। लेकिन कॉस, है ना, साइन और कॉसेक पॉजिटिव में रहेगा, तो देखिए ये वाला पॉजिटिव में और ये वाला पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव में। ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, है ना। दो को छोड़ के दो को पॉजिटिव बताए थे, साइन और कॉसेक फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो साइन का पॉजिटिव आया, यहाँ कॉसेक का भी पॉजिटिव आया, बाकी सब का माइनस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। इस प्रकार से फार्मूला आप निकाल पाएंगे। उसके बाद देखिए 180 माइनस थीटा इन द टर्म ऑफ थीटा, है ना। 180 माइनस थीटा का जो टी रेशियो है इन द टर्म ऑफ थीटा, थीटा के रूप में हम कैसे लिखेंगे। 180 माइनस में रूप बदलता, 180 और 360 में रूप बदलता नहीं है ना। स्क्रीनशॉट में आप देख लीजिएगा, है ना। 180 माइनस थीटा में रूप बदलता नहीं है, रूप बदलेगा नहीं, यानी जो रहेगा वही रूप हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे साइन है, कॉस है तो कॉस है, टेन है तो टॉन है, कॉट है तो कॉट है, सेक है तो सेक है और कॉसेक है तो कॉसेक है, सेम टू सेम लिख दिएगा। लेकिन 180 माइनस थीटा हम बोले थे कि साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव। साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होता है, तो साइन का देखिए प्लस मान, कुछ चिन्ह का मतलब नहीं, कुछ भी चिन्ह नहीं, मतलब प्लस, है ना। तो साइन का प्लस साइन थीटा हुआ, है ना, कॉसेक का प्लस कॉसेक थीटा, बाकी सब का मान तो बदला नहीं। कॉस का कॉस ही है, टेन का टेन ही है, कॉट का कॉट है, सेक का सेक है, क्योंकि इसमें मान बदलता नहीं है, रूप इसका बदलता ही नहीं है। त्रिकोणमितीय जो रेशियो है इसका रूप बदलता नहीं है, और उस, है ना, और साइन और कॉसेक के छोड़ के बाकी कोई पॉजिटिव होता नहीं, तो साइन कॉसेक पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव, ठीक है, समझ में आया, है ना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, है ना। गुड मॉर्निंग, देखिए यहाँ से, है ना, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे योग एवं अंतर का सूत्र होगा, है ना। अब उसके आगे देख रहे हैं हम लोग, है ना, यह वीडियो पार्ट 2 का ही पार्ट है। तो यहाँ पे देखते हैं योग एवं अंतर का सूत्र है, इसमें तो कुछ ज़्यादा नहीं, आपको सूत्र याद करना ही पड़ेगा। और इसका जो हम लोग थोड़ा सा बता देते हैं कि यहाँ पर आपको ये जो सूत्र है थोड़ा सा कैसे हेल्प करेगा याद रखने में, कैसे आसानी से हम लोग याद रख पाएंगे। अगर रहेगा साइन, ये योग भर और अंतर फार्मूला है, देखिए लिखा हुआ योग और अंतर का फार्मूला, कहीं पर जोड़ है कहीं पर माइनस का इस्तेमाल किया गया है। साइन ए प्लस बी अगर रहेगा, साइन ए माइनस बी रहेगा, तो योग वाला है, ये अंतर वाला है, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं, है ना, यहाँ पे योग और अंतर फार्मूला में देखा साइन ए प्लस बी है, साइन ए प्लस बी है, तो साइन और कॉस में ध्यान देखना, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, ठीक है। साइन ए प्लस बी में साइन वाला में, सिर्फ साइन वाला में ध्यान देखना, ये दोनों साइन वाला में, है ना। जो आपका क्वेश्चन, जो आपका ये फॉर्मूला जिसका पूछेगा वहाँ भी प्लस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, बाकी दोनों का सेम टू सेम लिखा हुआ, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पे भी साइन ए माइनस बी का साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो माइनस और कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कॉस ए प्लस बी है, तो कॉस वाला में उल्टा हो जाता है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये ध्यान रखना, है ना। तो कॉस ए प्लस बी में कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन इंटू साइन बी, और यहाँ पे कॉस ए माइनस बी में कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन इंटू साइन बी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पे देखिए कॉस ए बी दोनों साथ में आ रहा है, साइन ए बी साथ में आ रहा है, यहाँ में डिफरेंस था, है ना, साइन और कॉस, साइन के साथ कॉस है और कॉस के साथ साइन है ना। तो यहाँ पे देखना कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। उसके बाद tan ए प्लस बी है, tan ए प्लस tan बी, tan देखिए ऊपर प्लस है, यह प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस ऊपर नीचे प्लस, है ना। तो tan ए प्लस बी बराबर tan ए प्लस tan बी बटा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, और tan ए माइनस बी बराबर tan ए माइनस tan बी बटा 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ध्यान देना ये प्लस है तो ऊपर प्लस, बाकी नीचे माइनस, और ये
माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस देना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नीचे, है ना, यहाँ पे देखते हैं कॉट ए प्लस बी है, तो कॉट ए प्लस बी को हम लिखा कॉट ए इंटू कॉट बी -1 अब बटा कॉट प्लस कॉट बी। इसका जस्ट अपोजिट है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस होते यहाँ पे क्या हो गया प्लस। ध्यान देना, कॉट ए प्लस बी कॉट ए इंटू कॉट बी -1 बटा कॉट ए प्लस कॉट बी, और कॉट ए माइनस बी कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बटा कॉट ए माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए, है ना। यहाँ पे उसके बाद देखिए 2 sin a इंटू साइन बी है, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है ना। 2 sin a इंटू बी है, 2 sin a इंटू साइन बी है, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। उसी प्रकार से 2 cos a इंटू कॉस बी रहेगा, है ना, तो कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। बस यहाँ पे चिन्ह का थोड़ा सा अंतर पड़ा है, बस, है ना, चिन्ह का अंतर पड़ा है ना। साइन ए साइन बी है, कॉस ए कॉस बी है, 2 का अंतर है ना। तो यहाँ से हम लोग ये प्लस माइनस का अंतर है, साइन रहेगा तो बीच में माइनस लगा देना, प्लस रहेगा तो बीच में यहाँ पे कॉस रहेगा तो बीच में प्लस लगा देना, है ना। उसके बाद देखते हैं, देखिए यहाँ से, है ना, ये देखिए 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी रहेगा, 2 sin a इंटू कॉस बी रहेगा, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। और 2 cos a इंटू साइन बी रहेगा, है ना, इंटरचेंज हुआ है ना, 2 cos a इंटू साइन बी रहेगा, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। उसके बाद है फलन योग फल, है ना, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का होगा 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और साइन सी माइनस डी बीच में माइनस रहेगा, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 उलट गया है, बस, है ना, चिन्ह उल्टा है ना, साइन का साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन हो गया, बाकी सेम है ना। उसके बाद cos c प्लस कॉस डी बराबर 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और cos c माइनस डी रहेगा तो 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद टी रेशियो को डबल और ट्रिपल में, है ना, कहीं पर टी रेशियो देखिए यहाँ पे डबल हो गया है 2 थीटा हुआ है ना, कहीं पर देखिए यहाँ पे 3 थीटा हुआ, तो डबल और ट्रिपल में हम लोग देखें साइन थीटा का मान साइन 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का मान होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, या फार्मूला या इसी को लिख सकते हैं 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको वापस से आप सोल्व करके देख लीजिए, है ना, सोल्व कीजिएगा तो आपको ये वाला प्राप्त होगा या ये वाला प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद cos थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे को बोलते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इसी को बोलते हैं, है ना। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे tan 2 थीटा बराबर फार्मूला था 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, cot 2 थीटा का फार्मूला था cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा 2 cot थीटा, और sin 3 थीटा का होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। उसके बाद cos 3 थीटा का होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, tan 3 थीटा का 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से इतने सारे फार्मूले होते हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि आपका मैथ जो है आगे सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। बाकी के लिए धन्यवाद। देखिए मॉरिस लॉ, उसके बाद, है ना, मॉरिस लॉ के बारे में बात करते हैं, तो मॉरिस लॉ के बारे में देखते हैं, है ना। वैज्ञानिक के नाम पे ये जो खोज किए हैं इस सूत्र का, उसका नाम पे रखा गया मॉरिस लॉ। लॉ माने नियम होता है ना। तो यदि 4 थीटा इज लेस देन 60 डिग्री, यानी 4 थीटा का मान जो है 60 डिग्री से कम हो, तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे दिया है sin थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा बराबर 1 बटा 4 sin 3 थीटा, यानी sin थीटा और sin 2 थीटा और sin 4 थीटा को जब भी मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1 बटा 4 sin 3 थीटा आ जाएगा। उसी प्रकार है cos थीटा, cos 2 थीटा और cos 4 थीटा बराबर 1 बटा 4 cos 3 थीटा। उसी प्रकार है tan 2 और tan 4 थीटा बराबर tan 3 थीटा। यहाँ पे ध्यान रखना tan थीटा tan 2 थीटा और tan 4 थीटा बराबर tan 3 थीटा होता है। उसके बाद थीटा के सभी मान के लिए, जितने भी थीटा हैं सारे मान के लिए sin 60 डिग्री माइनस थीटा और sin थीटा को और sin 60 प्लस थीटा, sin 60 डिग्री माइनस थीटा, sin 60 प्लस थीटा और sin थीटा को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1 बटा 4 sin 3 थीटा ही होता है। उसके बाद sin 60 माइनस थीटा, sin 60 प्लस थीटा और cos 60 माइनस थीटा और cos 60 प्लस थीटा और cos थीटा को जब गुना करेंगे तो इसी प्रकार से 1 बटा 4 cos 3 थीटा हो जाएगा। उसके बाद tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा इंटू tan थीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 3 थीटा के मान के बराबर आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कुछ नीचे दिया गया जो फार्मूला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। देखिए यहाँ से tan 1 से लेके 89 तक है, tan 1 से लेके 89 तक है, तो tan 1 डिग्री और 89 डिग्री, tan 89 को बदलेंगे 90 माइनस थीटा में तो tan क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस 1 लिखेंगे 89 को, है ना। तो 89 को हम लिख सकते हैं ना, 89 को लिखेंगे 90 माइनस 1, है ना। तो इसी को हम लिख रहे हैं tan 89 को क्या लिखेंगे, tan
90 - 1 और tan 90 - 1 को हम क्या लिखते हैं कॉट, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट 1 डिग्री, है ना। तो इस प्रकार से ध्यान देना, तो इस प्रकार से tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से करते 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 है ना, tan 1 89, 2 88, 3 87, इस प्रकार से जुड़ते जुड़ते लास्ट में बीच में एक बचेगा, उसको बोलते हैं tan 45, है ना। तो 90 का था 45 होता तो 45 बचेगा, tan 45 का मान 1 होता था, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार से cot 1 89, है ना, ये कॉट हो जाएगा tan, तो cot इंटू tan होता है 1। इसी प्रकार से लास्ट में बचेगा cot 45 का मान भी 1 होता है, इसलिए इसका मान भी क्या हो जाएगा 1। तो 1 से लेकर लगातार 89 तक रहे तो इसका मान 1 हो जाएगा, और cos 1 2 3 से लेकर के यहाँ तक रहेगा 90 तक है, तो cos 90 का मान तो क्या होता है cos 90 बराबर sin 0 का मान 1 होता है ना, और cos 0 का मान 1 होता है ना। तो यहाँ पे sin 0 और cos 90 एक ही होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 डिग्री, यानी cos 1 से लेकर के 90 तक का मान होता है, जैसे हम लोग पढ़े थे, है ना। cos 0 डिग्री या फिर sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, sin 0 डिग्री या cos 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ से, है ना, हम लोग देखेंगे यहाँ से 0, तो यहाँ पे देखिए cos 1 डिग्री है और यहाँ पे cos 90, तो cos 90 का मान 0 होता है, तो ये को कहीं भी 0 आ गया तो पूरा टर्म को क्या कर देगा 0, यानी ये पूरा 0 हो जाएगा। उसके बाद sin 1 से लेकर के sin 180 डिग्री तक जाएंगे तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 0, है ना, क्योंकि इसमें एक जगह ये आ जाता है 0 आ जाता है ना, तो ये भी आ जाएगा 180 का मान ही होता है 0, है ना, तो पूरा 0 कर देगा। sin 1 2 3, है ना, ये सारे जो होंगे sin 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये 180 से जितना भी प्लस ले जाओ सारा का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 180 है ना। तो उसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, महत्वपूर्ण नोट्स हैं जो आपके लिए जरूरी है। sin थीटा का जो मान होता है हमेशा ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू है याद रखने के लिए, या फिर इजीली आपको सॉल्यूशन डायरेक्ट करना है ऑप्शन वाले को, तो sin थीटा का मान जो होता है -1 से बड़ा या बराबर होता है और 1 से छोटा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर -1 से बड़ा या बराबर, यानी माइनस इसका रेंज होता है -1 से 1 के बीच में, 1 से बड़ा -1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। cos थीटा का भी वही रेंज है, -1 से बड़ा होगा और बड़ा या बराबर हो सकता है और 1 से छोटा या बराबर हो सकता है। sec थीटा का, है ना, तो sec थीटा जो होता है -1 से छोटा या बराबर होता है और 1 से बड़ा या बराबर होता है। cosec थीटा भी 1 से छोटा या बराबर होता है और cosec थीटा 1 से बड़ा या बराबर होता है ना, 1 से छोटा या बराबर हो सकता है ये, है ना, और 1 से बड़ा या बराबर। उसके बाद 0 से, है ना, 0 डिग्री 0 से बड़ा या sin स्क्वायर थीटा का मान देखिए 0 से बड़ा या बराबर होगा और 1 से छोटा या बराबर होगा। cosec स्क्वायर थीटा 0 से बड़ा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन 1 से छोटा या बराबर रहेगा। उसके बाद देखते हैं, हम लोग पढ़े थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे ध्यान देना sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा जो है 2 से बड़ा या तो बराबर होता है ना। cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा भी 2 से बड़ा या बराबर होता है। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा भी 2 से बड़ा या बराबर होता है। उसके बाद देखिए a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा अगर रहेगा और बोलेगा ना मायने ये मैक्सिमम मान निकालिए और मिनिमम मान निकालिए, है ना, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप जो इसका गुणांक है यहाँ पे देखिए, इसका गुणांक a है और इसका गुणांक b है ना, ये दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दीजिएगा। मैक्सिमम मान निकालना है तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वाला मान यहाँ रख दीजिए और b का मान यहाँ रख दें। मिनिमम वैल्यू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है और बस माइनस लगा देना, उसमें अपना मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। और ये a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, है ना, या फिर a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा रहे, या a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, सबका आप वैल्यू आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, है ना। यदि a इज ग्रेटर देन b तो मिनिमम वैल्यू का मान देखिए 2√ab, और a इज लेस इक्वल देन b तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू का मान हो जाएगा a प्लस b। उसके बाद देखिए नीचे आइए सी में, है ना, यहाँ से देखिए a प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, मिनिमम वैल्यू के लिए फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए इनफाइनाइट या अनडिफाइंड होता है ना। तो ये सारे के सारे जो फार्मूले होते हैं हम, है ना, तो इसको आप डिनोट कर लीजिएगा, है ना, तो है ना, ध्यान दीजिएगा। पॉज कर दो, अति भी नहीं करना, रुक जाना, है ना। तो ये फार्मूले सारे याद रखिएगा। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। बाकी के लिए थैंक यू।